क्या दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मैथ की लाइव क्लास। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा साइंस की क्लास, अब एंड हो चुकी है। हम देखेंगे अब मैथ की क्लास। ठीक है, जिसमें आज देखेंगे दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालना, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो क्या है? परमीय संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं दोस्तों। रेशनल नंबर यानी कि परमीय संख्या, इसके बारे में बहुत से मित्रों को कंफ्यूजन होता है कि परमीय संख्या होती क्या है, पहचानते कैसे हैं। परमीय संख्या के बारे में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो सभी तो हमने हल कर लिए हैं। आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, हम वो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। आज हम देखेंगे दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दें क्वेश्चन का, तो यहाँ लिखिएगा आप लोग। ये है क्वेश्चन, 1/3 व 1/5 के बीच तीन परमीय संख्या। देखिए 3, 5, 6 चाहे जितना भी निकालना हो, आप लोग एक ही तरह से करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं आप, चलिए 5 परमीय संख्या निकालिए। ठीक है, तो करेंगे सेम वही प्रोसेस भाई। अगर आप एक निकाल ले रहे हैं तो आप 5 पूछा जाए चाहे 10, सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। जब तक ये क्लास एंड नहीं हो जाएगी तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए भाई। ओके, एक फिर शेयर कर रहा हूँ, उसको भी शेयर करिए जो चल रहा है इस समय, क्योंकि इसको मैंने शेयर नहीं किया था, वैसे शुरू कर दिया। हाँ तो मित्रों, हम बात कर रहे थे परमीय संख्या के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होगा। हम आपको, बहुत से मेथड होते हैं और बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन हम आपको एक तरीका बताएंगे। ठीक है, और एक बात बता दें सबसे पहले, इस वीडियो को, इस क्लास को शुरू करने से पहले, कि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर आपका उत्तर कुछ और आ रहा है, हमारा कुछ और आ रहा है, किसी और का कुछ और आ रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, तरीका सही लगाइए तो उत्तर सभी का सही है। ठीक है, तो आपको हमने पहले से क्लियर कर दिया है कि दो परमीय संख्याओं के बीच में कितनी परमीय संख्या हो सकती है? अनंत, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर मतलब समझिएगा। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, 5 पूछा जाए, 10, 15, 20, 25, चाहे जितनी परमीय संख्या पूछा जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में सूत्र बोलते हैं, a+b/2। इसी फार्मूले को फॉलो करेंगे और इसी में हम मानों को रखते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी आएगा लिखते जाएंगे। हमें करना क्या है, 1/3 व 1/5 के बीच में लिखना है। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं इधर साइड में, 1/3 और 1/5। ठीक है, इसी के बीच में हमें परमीय संख्याएं जो भी आएंगी लिखेंगे। तो चलिए ए की जगह पर रखेंगे 1/3 और बी की जगह पर 1/5 और 2 की जगह पर 2। भिन्न का हल आपको सभी को आता है जोड़ना, ऊपर ऊपर जो भिन्नों का जोड़ है इसको जोड़ लीजिए। अगर नहीं आता तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे। क्रॉस मल्टीपल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 5 और ये 3, यानी कि 5 का 1 में 5, 3 का 1 में 3, और ये 5 तिहाई 15 और ये 2। देखिए ये ऊपर वाला भिन्न में है, नीचे 2 अकेला है, इसके नीचे 1 लिख लें। हल करने का तरीका आप लोगों को आता है, ऊपर जोड़ लेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा भाई। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा ये 15 गुणा 2। अगर नहीं हल करना आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बिल्कुल शुरू से बताएंगे। ठीक है, तो काट दें तो 2 चौक 8, कितना आ गया, 4/15। यानी कि इन दोनों के बीच में हमारी एक परमीय संख्या कितना आ गई, 4/15। ठीक है, क्लियर। तो इसको थोड़ा दूर लिखते हैं जिससे हम आपको और भी कुछ बता सकें। ये 4/15 हो गई ना। फिर से देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो भाई, 8 और ये
15 गुणे 2, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम चाहें तो इन दोनों के बीच में भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं, और यह चाहे तो इन दोनों के बीच में निकालें, चाहे जो ले लें। और इन दोनों के बीच में जो परमीय संख्या आएगी, मान लेते हैं a बटा b आ गई, उसके बाद भी आप चाहें तो फिर इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में निकालें, और जो इन दोनों के बीच में आएगी फिर आप उन दोनों के बीच में परमीय संख्या निकाल सकते हैं। यानी इस तरह से आप अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये सब बातें छोड़िए, चलिए हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। मतलब ये a मान लेते हैं, इसे b, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर ले तो हम मिटा दें इधर साइड में, तब तक कर लेते हैं दूसरा। भाई फार्मूला हमारा है a प्लस बी अपॉन 2, रख देते हैं मान। a की जगह पर क्या रखेंगे, 4/5, और b की जगह पर 1/5। देखिए मित्र, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये 4/15 है, ठीक है, जोड़ लेते हैं, लेकिन उसके पहले नीचे 2 है तो 2 भी लिखेंगे। 5 और 15 का अगर हम लासा ले लें तो कितना आएगा, इधर देख लीजिएगा, वैसे तो 15 आना चाहिए। 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, यानी कि 15 लासा आ जाएगा। 15 को आप 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस 5 यानी 15, यानी कि ये 3 हो जाएगा, और ये 15 और ये 2। भिन्नों का हल में अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, बहुत ईजी है भाई। ये हो गया 7/15 और ये 2, नीचे 1 छिपाइए, आपका ये हो जाएगा क्या, 7/15, और गुणा का चिन्ह लगा के जो 2/1 है 1/2 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे आप तो 7 कितना आ जाएगा, 30, यानी कि इन दोनों के बीच में एक परमीय संख्या कितना आ गई, 7/30, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लें। क्लियर होगा भाई, रात्रि के बहुत ज़्यादा समय हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितने लोग जुड़े हैं उतना ही बहुत हैं, और देखते जाइएगा। देखिए नीचे जो कुछ छूट रहा था भाई, हमने देखा नहीं, आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो भी छूटा हुआ था आप लोग उसको लिख लें नीचे, ठीक है। और जहाँ नहीं दिख रहा है उसको हम आपको फिर से दिखा देते हैं। ये लास्ट वाली लाइन आप समझ रहे होंगे भाई, यहाँ पर हमने लिखा है क्या, इक्वल करके 7 एकम 7 और नीचे 15 दूना 30, वही 7/30 ही लिखा था और कुछ नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए आपका छूट रहा था नीचे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 परमीय संख्या। अब तीसरी परमीय संख्या कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर साइड में मैं कर लेता हूं। देखिए अब हम 7/30 और 1/5 के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर 4/15 और 7/30 के बीच में भी निकाल सकते हैं, या फिर हम 1/3 और 4/15 के बीच में भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं। तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए इधर जगह है, पहले इधर कर लेते हैं, 7/30 और 1/5 के बीच में। तो फार्मूला वही का वही रहेगा हमारा, a की जगह पर क्या रखेंगे, 7/30 प्लस b की जगह पर 1/5, नीचे 2, क्लियर। ये 7/30 है, ठीक है। 5 और 30 का लाफा निकालेंगे भाई इधर साइड में, तो आप देख लें वही आएगा जो अभी मैंने किया था, 30 ही आएगा। तो ये पहले तो 2 से कटेगा भाई, तो कितना आएगा, 15, और फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 5 2 3 6 5 6 30। 5 और 30 का लासा कितना आएगा, 30। भिन्नों को सिंपल में ऊपर की भिन्नों को जोड़ना है बस। तो ये हो गया हमारा लासा, कितना आया, 30। 30 में जब भाग करेंगे 30 से तो 1 आएगा, 1 से 7 में गुणा करेंगे 7 आएगा, प्लस 5 से 30 में भाग करेंगे कितना आएगा, 5 30, यानी कि 5 6 30, और 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और नीचे ये 2। समझ में आई होगी बात, नहीं समझ में आई तो कमेंट करिएगा। 7 6 ये क्या हो गया, 13, और ये 30, नीचे 2/1, हमने इसके नीचे 1 खुद से छिपा लिया, ठीक है। अब 2 उपाय है भाई, एक तो आप ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, और एक तो है कि पहला भिन्न को लिख लीजिए, दूसरी भिन्न को पलट दीजिए। तो चलिए हम पहले बाहर बाहर का अंदर अंदर का कर लेते हैं, पलट के मैंने यहाँ दिखाया था दूसरा मेथड, ठीक है। तो 13 का 1 में करेंगे 13 गुणा 1, और 30 का 2 में करेंगे तो 2 गुणा 30। जो कटने वाला है काट दीजिए, कोई कटेगा नहीं ना इसमें, 13 से 2 ना कटेगा ना तो 30 कटेगा, तो ये 13 बटा क्या हो जाएगा, 60, यानी कि एक परमीय संख्या इसके बीच में क्या हो जाएगी, 13/60, अर्थात 13/60। ओके, जल्दी से नोट करें भाई, ये हो चुका है।
और जो भी मित्र ऑनलाइन जुड़े हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है वो लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट निकालें तुरंत, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने 1 2 3 परमेय संख्या निकाल लिया भाई। इसी तरह से आप दोनों भिन्नों को लेकर के कई परमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो इसको आप कर लीजिएगा। बस ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम कोई और भी क्वेश्चन देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में नहीं लटकाए रहिए भाई, कुछ और भी देखने दीजिए। तो परमेय संख्या से संबंधित और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है, हमारे मित्रों ने हमसे पूछा हुआ था। मान लेते हैं सिंपल वाला नंबर है, तो जैसे चलिए अभी भी भिन्न ले लेते हैं। 7/3 व 8/3 के बीच 4 परमेय संख्या। ठीक है, निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 7/3 व 8/3। अब आप कहेंगे कि भाई ये 7/3 है और ये 8/3 है, मतलब एकदम सीरियल में है, तो 7 और 8 के बीच तो कुछ होता ही नहीं है। बट बहुत कुछ होता है अगर आप ध्यान दें तो। ठीक है, क्यों भाई? 7 और 8 के बीच में कुछ नहीं होता आप बोलते हैं, बट हम इसको 7.0 लिखें और फिर 7.1, 7.2, 7.3, तो यानी कि इसके बीच में कुल मिला के 0 से लेकर के 9 तक आप लिख सकते हैं ना पॉइंट में, यानी कि 10 पॉइंट होता है ना। तो इसके बीच में आप कई परमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखते हैं, फार्मूला लगाएंगे a+b/2। a की जगह पर 7/3, b की जगह पर 8/3, नीचे 2, जोड़ लेंगे 8 7 15/3, नीचे 2, आगे हल करेंगे तो भाई वही पुराना नियम 15/6, यानी कि इन दोनों के बीच में जो पहली परमेय संख्या आई वो क्या आई भाई? 15/6। ठीक है, अगली परमेय संख्या देखेंगे, इन दोनों को लेते हैं तो a+b/2। a की जगह पर आप रखेंगे 7/3 और b की जगह पर 15/6, नीचे 2, 2 कहाँ से आया? ये फार्मूले वाला। क्लियर? 3 और 6 का लासा निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना, यानी कि पहले 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यानी कि लासा आएगा 6। तो ये लासा नीचे हमने लिख लिया 6। 3 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 से 7 में गुणा करेंगे 14 आएगा, और ये 15 का 15 ही रहेगा। क्लियर? नीचे 2, 14 15 29 हो जाएगा, नीचे 6 और ये 2 और 1। नीचे दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ठीक है, क्लियर? इसको हल कर लीजिए, 29 का 1 में गुणा करेंगे तो 29 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे? इसका गुणा कर लीजिए 6 का 2 में, तो कितना हो जाएगा आपका ये? चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था? ये 29/6 और इसको 1/2 कर दीजिए, उलट दीजिए। अब ये कटेगा? कोई भी नहीं कटेगा ना, तो ये 29 बटा क्या हो जाएगा? 12, यानी कि अगली परमेय संख्या 29/12 आ गई। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, 7/3 और 15/6 के बीच में निकाले हैं, तो ये 29/12 यहाँ रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में। ओके, क्लियर? ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लें या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए भाई, एक परमेय संख्या हो गई, बात कर रहे थे 4 परमेय संख्या की। चलिए फटाफट आगे और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 परमेय संख्या आ चुकी है आपके सामने, ये अगली निकालते हैं। तो तीसरी परमेय संख्या बराबर ऐसे आप लिखते जाएंगे अगर आप पेपर में अपने हल करेंगे। ठीक है, तीसरी परमेय संख्या बराबर क्या करेंगे? a+b/2। a का वैल्यू चलिए रखता हूँ 15/6 और b का 8/3। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकालूंगा, तो ये 15/6 और ये 8/3, नीचे 2, 3 और 6 का लासा वही आएगा पुराना जो अभी मैंने किया था, 6 आएगा, तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, यानी कि 8 दूना 16, और ये 6 और ये 2,
इसे हल करेंगे आप तो वही हो जाएगा, 15 में 16 जोड़ेंगे तो 31 और ये 12, यानी कि इन दोनों के बीच में 31/12 आया। इस तरह से आपकी 3 परमेय संख्या आ गई। अब हम लिखेंगे चौथी परमीय संख्या। ठीक है, तो चौथी परमीय संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, a+b/2। भाई a की जगह पर 31/12 रखिए, b की जगह पर 8/3, नीचे 2। ठीक है, 12 और 3 का लाफा निकालेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, यानी कि 6 और क्या आ गया 3, यानी कि 12 6 3 का लाफा वही आएगा आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31, 3 चौक 12, यानी कि 4 8 32, और ये आपका हो जाएगा 12 और ये 2। ठीक है, अगर भिन्नों के हल करने में समस्या होगी तो बताइएगा, हम आपको नियम बताएंगे। भाई ये क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 3 और ये 6, और नीचे हो जाएगा 12 दूना 24, 63/24। कटेगा किसी से, नहीं कटेगा, 7 9 63, 7 से 24 नहीं कटेगा, 8 से कटेगा बट वो नहीं कटेगा। तो इस तरह से आपने देखा इन दोनों परमीय संख्याओं के बीच में भाई 4 परमीय संख्या, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसी तरह से आप अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, हम फिर से आपको समझाएंगे। दोस्तों इस तरह से परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या निकालने का आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट कर लें। और चलते चलते हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, इन सभी वीडियोज को डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pvrsound.com। इसके अलावा आप और भी ऑनलाइन कोर्सेज को प्राप्त करने के लिए विजिट करें pvrstudy.com। और किसी भी फॉर्म या फिर किसी भी जॉब की अपडेट के लिए सबसे पहले अपडेट पाएं vidyacc.com। ठीक है, इन वेबसाइटों को याद रखिएगा और आपके फ्यूचर में ये काम आएंगी। ठीक है, इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, कैरियर विद्या और 2018, क्योंकि ये पहले का नाम था भाई, इसी नाम से पेज चल रहा है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग जो है विद्या करियर क्लासेस से नाम से चलती है। जो फ्रेंड्स पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है कि पहले चैनल का नाम भी विद्या करियर क्लासेस ही था। ठीक है, बाद में पीवीआर स्टडी रखा गया। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दिया। और ये क्लास आपको कैसी लगी, अपने विचारों को जरूर कमेंट करिएगा। हाँ, तो सुबह मैं बात करने वाला था जो मैंने आपको नहीं बताया कि भाई आपकी क्लासेज लगभग 7-8 दिन बंद थी, उसका रीजन मैंने आपको बताया था। बहुत से फ्रेंड्स हमारे बोल रहे थे कि सर आपने बाल छिलाया हुआ है तो टोपी लगा के पढ़ाइए। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ और बहुत से और भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई आप जो रियल में है वही दिखिए, जैसे कि रियल में जो है वही दिखिए। कहने का मतलब मुखौटा मत लगाइए। बाल नहीं है तो क्या कोई नई बात है, सिर तो सबके होता है ना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं आप उसको देखिए, हमारे बाल नहीं है, हमारे कान नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। ठीक है, तो अब कोई बच्चे तो नहीं, आप लोग समझदार हैं उतने। ठीक है ना, और बस ये क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसके अलावा हम आपको फिर यहाँ भी लिख के दिखा दें, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना, इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉल आप लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ने पर ही करें। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कॉल ना करें, कॉल का नंबर ना दें तभी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप करें। उसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं pvrstudy@gmail.com पर। ठीक है, अपने विचारों को, जो भी आपके क्वेश्चन हो, अगर आपके पास मैथ कंपटीशन की मैथ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी है, तो उसे आप हमें शेयर कर सकते हैं। और अधिकतम आपको 24 आवर का वेट करना होगा क्वेश्चन का वीडियो या फिर उसकी फ़ोटो आपके मोबाइल नंबर पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके ईमेल आईडी पर, जहां भी आपकी इच्छा होगी वहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन आपको मैक्सिमम 24 आवर और मिनिमम 1 घंटे का इंतजार करना होगा, क्योंकि आप लोगों की संख्या जो है दोस्तों वो लगभग 4500 के पास पहुंचने वाली है। तो भाई सभी को मैनेज करना कुछ वक्त लगता है, आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपको आपके क्वेश्चन का सलूशन देंगे। आज की लाइव क्लास यहीं पर एंड होता है। रात्रि के 12:15 हो चुके हैं दोस्तों। अब आज की सारी लाइव क्लासेज यहीं पर एंड होती हैं। फिर कल सुबह 9 बजे से आपकी लाइव क्लासेज फिर से स्टार्ट होंगी इंडिविजुअल मैथ के साथ। मैं राजकुमार यदुवंशी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा कल 9 बजे मैथ की क्लास के साथ। थैंक यू।